हे गाइस, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में शैनगॉन पैलेस को दिखाया जाता है और एक गॉडेस जिसका नाम क्वीन चैन होता है उसे दिखाया जाता है। उसने एक इंसान को अपनी कैद में रखा हुआ होता है और क्वीन चैन उससे कहती है, तुम एक कबाड़ हो, मैंने तुम्हें 100 ईयर्स से अपना नौकर बना के कैद में रखा हुआ है। और जिसको उसने कैद में रखा होता है उस इंसान का नाम जियान हान होता है। वो कहता है, ये सच है, इसने मुझे 100 सालों से अब तक अपनी कैद में रखा हुआ है। क्वीन चैन जियान से कहती है, अगर तुम मेरी बात मान लेते हो और अपनी सोल मुझे दे देते हो तो मेरा ज़्यादा समय वेस्ट नहीं होगा तुम्हारे ऊपर। और इतना कहते ही वो जिस चेन से उसने जियान को बांध रखा होता है उसके ऊपर अपनी पावर का यूज़ करने लग जाती है, जिसकी वजह से जियान को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है और उसे दर्द भी हो रहा होता है। वो अपनी पावर से जियान को शॉक दे रही होती है और शॉक की वजह से जियान की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी होती है। क्वीन चैन कहती है, मुझे नहीं लगता कि ये शौक तुम्हारे लिए काफ़ी होगा, इसीलिए हमें एक बार और कोशिश करनी चाहिए। जैसे ही वो उसकी बात को सुनता है वो अपने मन में कहता है, अगर ये एक और बार मुझे शौक देगी तो शायद मैं ज़िंदा ही नहीं बचूंगा। क्वीन चैन कहती है, अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो तुम्हारी सोल की मदद से मेरा कल्टीवेशन लेवल आगे बढ़ जाएगा और फिर बाद में मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूंगी। जियान अपने मन में कहता है, इसे लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही बड़ा बेवकूफ़ हूँ। अगर मैं इसकी बात मान लेता हूँ तो भी मुझे पूरा पता है कि ये मुझे छोड़ेगी नहीं बल्कि मार ही देगी। अगर मेरी बॉडी से ये मेरी सोल को निकाल लेगी तो मैं वैसे ही मर जाऊँगा। क्वीन चैन कहती है, अच्छा बताओ तुम्हें मेरा आइडिया कैसा लगा। जैसे ही जियान उसकी बातों को सुनता है वो अपने मुँह को उसके मुँह के पास ले जाता है और वो उसे किस करने लग जाता है। किस करने के बाद जियान कहता है, तुम पास से काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हो। वैसे मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी सोल देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरी शर्त ये है, तुम्हें मुझे पहले आज़ाद करना होगा। मुझे आज़ाद करने के बाद तुम खुद को ब्रेक थ्रो कर सकती हो मेरी सोल का यूज़ करके और अपने लेवल को आगे बढ़ा सकती हो। क्वीन चैन को उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है, तुम चुप हो जाओ और बकवास करना बंद करो। इतना कहते ही वो अपने हाथों से उसकी गर्दन को पकड़ लेती है और वो कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब करने की। जियान को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा होता है। वो कहता है, अगर तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करोगी तो मैं तुम्हें अपनी सोल कभी भी नहीं लेने दूंगा, क्योंकि वैसे भी मैं 100 सालों से तुम्हारा नौकर बनकर रहा, लेकिन फिर भी मैंने अब तक अपनी सोल को तुम्हें नहीं लेने दिया। उसकी बात को सुनकर क्वीन चैन अपने मन में कहती है, अगर मैं फोर्सफुली इसके ऊपर अपना कब्जा करके इसकी सोल को ले लूँ लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, मेरा कल्टीवेशन लेवल आगे नहीं बढ़ पाएगा। और अगर मैं इसकी बात मान लेती हूँ तो मेरे लिए ही फ़ायदा होगा, मैं आसानी से कल्टीवेशन कर सकती हूँ, मैं 7 सीक्रेट को जान सकती हूँ सोल के, और इसके अलावा मुझे 3 चांसेस मिल सकते हैं दोबारा से ज़िंदगी जीने के। और ये सब सोचते ही वो उसकी गर्दन से अपने हाथों को हटा लेती है और अपनी मैजिक पावर का यूज़ करते हुए उसकी जंजीरों को भी तोड़ देती है। जैसे ही जियान जंजीरों से आज़ाद हो जाता है वो अपनी गर्दन पे हाथ लगा रहा होता है और वहीं क्वीन चैन कल्टीवेशन करने के लिए रेडी होती है। तभी जियान अपने मन में कहता है, मेरे पास ये सिर्फ एक लास्ट मौका है खुद को बचाने का और हमेशा के लिए इसकी कैद से आज़ाद होने का। इतना कहते ही वो अपनी पावर का यूज़ करता है और अपने हाथों से उसे पकड़ता है। पकड़ने के बाद क्वीन चैन को वो दूर फेंक देता है। क्वीन चैन उसे गुस्से से देखती है और वो कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हमला करने की, तुम मुझे मारना चाहते हो और तुम मुझे बिना बताए सीक्रेटली कल्टीवेशन कर रहे थे, जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर इतनी ताकत आ गई है कि तुम मेरे से मुकाबला करना चाहते हो। जियान क्वीन चैन से काफ़ी ज़्यादा दूर होता है और वो कहता है, 100 सालों तक तुमने मुझ पे राज किया है और तुमने मुझे अपना नौकर बना के रखा है, तब से लेकर अब तक मैं सिर्फ यहाँ से भागने की योजना ही बना रहा था और तुम्हें बिना बताए सीक्रेट तरीके से कल्टीवेशन कर रहा था। इसी मूवमेंट का मैं हमेशा से ही इंतज़ार करता रहा। उसकी बातों को सुनते ही क्वीन चैन अपनी पावर का यूज़ करती है और अनलिश कर रही होती है। जैसे ही जियान ये देखता है वो वापस से मुड़ के भागने लग जाता है और वो कहता है, मैं आज तो भाग कर रहूँगा, कोई भी मुझे नहीं रोक पाएगा। क्वीन चैन गुस्से से कहती है उसे घूरते हुए, तुम्हें लगता है तुम मुझसे बचकर भाग पाओगे? तुमने मुझे मारने की कोशिश की है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जियान कहता है पीछे मुड़कर, ये तो बहुत ज़्यादा डरावनी है। तभी क्वीन चैन उसके कंधे पे अपने हाथ को रखती है और पीछे से पकड़ते ही वो जियान की बॉडी से उसकी सोल को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही होती है और बाहर निकाल रही होती है। और वो उससे कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे बच सकते हो? ये सब तुम्हारे सपने में ही हो सकता है, तुम मुझसे बचकर कहीं भी नहीं जा सकते। जियान उससे बचने की बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहा होता है और वो अपने मन में कहता है, मेरे पास ये सिर्फ लास्ट मौका है, मैं ऐसे ही इसे नहीं जाने दे सकता। क्वीन चैन ने उसे पकड़ा होता है और वो कहती है, आज तो तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता, आज तो तुम मर कर रहोगे।
लेकिन जियान उसके हाथों से खुद को छुड़ा लेता है और जल्दी से एक पोर्टल के अंदर कूद जाता है। क्वीन चैन उसे नहीं रोक पाती और वो घायल भी होती है। वो कहती है ये सोल को हाफ कट करके चला गया है, वो भी एक दूसरी दुनिया में। पोर्टल में से जियान की आवाज़ आ रही होती है और वो क्वीन चैन से कहता है अभी नहीं तो बाद में मैं सोल पार्ट के लिए वापस आऊँगा और आने के बाद मैं तुम्हें 1000 सालों तक टॉर्चर करूँगा जिस तरीके से तुमने मुझे 100 सालों तक टॉर्चर किया है। क्वीन चैन काफ़ी घायल होती है और जियान की बात को सुनते ही उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाते हुए कहती है जियान तुम कहीं भी चले जाओ दुनिया के किसी भी कोने में, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ढूंढ लूँगी। और यहीं से सीन शिफ्ट होता है। टियानवु कॉन्टिनेंट को दिखाया जाता है। वहाँ पर जियान हान नीचे पड़ा हुआ होता है ज़मीन पर और खुला आसमान होता है उसके ऊपर। जैसे ही जियान को होश आता है वो अपने आसपास देखता है और अपने हाथों को देखता है। वो कहता है मुझे तो न्यू बॉडी मिली है और लगता है मेरा दोबारा से जन्म हुआ है। और वो खड़ा होकर कहता है अब मुझे किसी भी बात का डर नहीं है। मैंने शैनगोंग पैलेस को पूरी तरीके से तबाह कर दिया और क्वीन चैन को भी हरा दिया है। ये बोलते हुए वो बहुत तेज तेज हंस रहा होता है। तभी उसके पीछे एक लड़की आती है और वो उससे कहती है तुम अभी तक जिंदा हो। और वो अपने मन में कहती है ये अब तक मरा क्यों नहीं, मैंने तो इसे पॉइजन दिया था, अब तक तो इसे मर जाना चाहिए था। जैसे ही जान उस लड़की को देखता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो प्रीवियस ओनर की लाइफ के बारे में जानने लग जाता है। उसे प्रीवियस ओनर की लाइफ के बारे में पता चलता है जिसकी बॉडी में अब वो होता है। उसे पता चलता है जो पुराना ओनर था इस बॉडी का वो इस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और जब उसने इस लड़की को प्रपोज किया था तो इस लड़की ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। रिजेक्ट करने के 1 महीने बाद वो लड़की जियान के पास आने लगी और उसे अटेंशन देने लगी, लेकिन ये सब वो इसीलिए कर रही थी क्योंकि उसके पीछे उसे अपना काम कराना था। इस लड़की ने जियान को अपनी बातों में उलझा लिया था और जियान से कहा था मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन को चुराने के लिए। जियान इसकी बातों में आकर मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन चुरा भी लेता है। चुराने के बाद जियान की बॉडी का जो प्रीवियस ओनर था उसने अपनी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन को उसी लड़की को वापस दे दिया था जिसके लिए उसने उसे चुराया था। मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन पाने के बाद वो लड़की जियान की बॉडी के प्रीवियस ओनर को पॉइजन दे देती है और वो उसे मार देती है। जब जियान को प्रीवियस ओनर के बारे में पता चलता है तो वो कहता है प्रीवियस ओनर जो इस बॉडी का था वो बहुत ही ज़्यादा इडियट था क्योंकि उसे इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, वो भी इस बेकार सी लड़की के ऊपर। वो लड़की अपनी पावर का यूज़ करने लग जाती है और वो कहती है अच्छा तो तुम मरे नहीं तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अब मार देती हूँ। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो तुम्हें मेरे लिए मरना होगा क्योंकि अब बात मेरी रेपुटेशन की है, इसीलिए मैं तुम्हें मार दूंगी। उसकी बात को सुनते ही जियान उससे कहता है तुम वैसे दिखने में तो बहुत ज़्यादा सुंदर हो, लेकिन इतना सुंदर होने का भी कोई फ़ायदा नहीं जब तुम्हारा दिल साफ ना हो। तुम अपनी झूठी रेपुटेशन के लिए मुझे मार देना चाहती हो। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और वो उस लड़की से कहता है लिन तुम टाइम वेस्ट मत करो, इसे मार दो। और दिखाया जाता है उसी ने लिन से कहा होता है लिन तुम बहुत ज़्यादा काइंड हो, लेकिन तुम अगर मेरी वाइफ बनना चाहती हो तो तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा और इसीलिए तुम्हें जियान को मारना होगा। और वो दोनों कहते हैं चलो हम इसे जल्दी से मार देते हैं। तभी वो दोनों सामने देखते हैं, उनके सामने से जियान जा चुका होता है और उसे देखकर वो बंदा कहता है आखिर ये अचानक से कहाँ चला गया। लिन कहती है अभी वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, जल्दी से जाकर हमें उसका पीछा करना चाहिए, हम उसे जल्द ही पकड़ लेंगे। तभी दिखाया जाता है जियान उन लोगों से बचकर भाग रहा होता है जंगल की ओर। वो बहुत तेज़ भाग रहा होता है और भागते हुए वो थक जाता है। तभी वो कहता है मैं उन लोगों से भागते हुए बहुत दूर तो आ गया हूँ, लेकिन वो लोग मुझे जल्द ही पकड़ लेंगे और वैसे भी ये बॉडी जो प्रीवियस ओनर की है ये बहुत ज़्यादा वीक है और इसीलिए मैं ज़्यादा देर तक भाग भी नहीं सकता। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है, पीछे से वो लोग आ रहे होते हैं उसके ऊपर चिल्लाते हुए तुम ज़्यादा दूर तक नहीं भाग सकते, हम तुम्हें जल्द ही पकड़ लेंगे। लेकिन जियान पीछे की ओर देखते हुए सामने की ओर भाग रहा होता है। सामने से एक लड़की आ रही होती है घोड़े के ऊपर बैठकर। उसका घोड़ा भी काफ़ी तेज़ी से आगे की ओर जा रहा होता है। उन दोनों की टक्कर होने वाली होती है, लेकिन वो लड़की अपने हॉर्स को साइड हटा लेती है। जियान को बचाने के चक्कर में वो अपने घोड़े को थोड़ा साइड तो हटा लेती है और साथ ही वो उसे नीचे बिठा देती है और जियान उससे थोड़ा दूरी पे होता है। वो लड़की उससे कहती है क्या तुम मरना चाहते हो, लेकिन जियान जैसे ही उस लड़की को देखता है तो वो उसे ही देखता रह जाता है और वो कहता है ये लेडी तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, सच में कितनी ज़्यादा गॉर्जियस है। वो दोनों जियान के पीछे भागते हुए आ रहे होते हैं। तभी वो उस लड़की को देखते हैं। वो बंदा कहता है सोफिया यहाँ पर क्या कर रही है। तभी सोफिया उन लोगों को देखकर कहती है तुम लोग यहाँ पर इतनी ज़्यादा तेज़ी से भागकर क्यों आ रहे हो और इसे पकड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता है ना सिटी में फ़ाइट करना मना है। सोफिया से वो बंदा कहता है मिस सोफिया मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप जिसे बचाने की कोशिश कर रही है ये आम इंसान नहीं है, ये बल्कि एक चोर है, इसने मेडिकल रेसिपी चुराने की हिम्मत की है।
सोफिया कहती है क्या कहा तुमने, इसने चोरी की है। लिन कहती है हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसने मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन को चुराया है, सच है ये बात। सोफिया कहती है तुम्हारी फैमिली तुम्हें पनिश करना चाहती है, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे ऊपर पहले ही आर्मी को भेज दिया है। वो बंदा अपनी शर्ट को हाथ में लिए हुए आगे बढ़ते हुए कहता है तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुम एक क्रिमिनल हो और इसीलिए अब तुम नहीं बच सकते। जियान उन दोनों पे चिल्लाता है और कहता है तुमने मुझे धोखा दिया है, मैंने जो कुछ किया अपने प्यार के लिए किया था, मैंने तुम्हारे लिए मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन को चुराया, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरे प्यार की कदर नहीं हुई। तुम्हारी वजह से मैं पूरी तरीके से सेक्रीफाइस हो गया। और वो रोते हुए कहता है आखिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, बताओ मुझे तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो तीनों से ही देख रहे होते हैं। जियान कहता है मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन तुमने मुझसे छीन ली थी और इसके बाद तुमने मुझे मारने की भी कोशिश की, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं बच गया। उस बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो उसके ऊपर हमला करने के लिए अपनी शर्ट को हाथों में पकड़ता है और जियान के ऊपर हमला करने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है। तभी जियान रोते हुए सोफिया से कहता है मिस सोफिया मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये जो बंदा है आपके सामने खड़ा हुआ ये सब कुछ झूठ कह रहा है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है, ये आपके लोगों तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तभी वो बंदा जियान के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन सोफिया अपने हाथों से उसकी शर्ट को रोक लेती है। मिस सोफिया कहती है तुम इसके ऊपर कोई भी हमला मत करो, मैं इसे जियान फैमिली में वापस ले जाऊंगी और इसे वहीं छोड़ कर आऊँगी, जो भी उन्हें फैसला करना होगा वो खुद ही कर लेंगे। जियान कहता है तुम दोनों को क्या लगता है तुम दोनों मुझे आसानी से मार सकते हो, मिस सोफिया के सामने ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तुम दोनों गलत हो। वो बंदा ईवल स्माइल करता है और वो कहता है वैसे भी मिस सोफिया की शादी मेरे बड़े भाई से होने वाली है, फिर मैं प्रिंस का असिस्टेंट बन जाऊंगा और मेरे पास भी बहुत सारी ताकत आ जाएगी, और जब मैं प्रिंस असिस्टेंट बन जाऊंगा तो मिस सोफिया को कभी भी अलाउ नहीं करूंगा कि वो मेरे काम में आकर इंटरफेयर करे। जियान उससे कहता है तुम बकवास करना बंद करो, मुझे पता है कि मिस सोफिया कभी भी तुम्हारे बड़े भाई से शादी नहीं करेंगी और उनकी वाइफ भी नहीं बनेंगी, और तुम्हारी जैंग फैमिली की रॉयल फैमिली में बिल्कुल भी कोई जगह नहीं है। उसकी बात को सुनते ही उस बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लिन से कहता है जल्दी करो, हमें इसे ख़त्म करना होगा। इतना कहते ही लिन और वो बंदा आगे बढ़ रहे होते हैं जियान के ऊपर हमला करने के लिए। तभी सोफिया अपनी मैजिक पावर का यूज़ करती है और उन्हें रोक रही होती है। सोफिया की पावर की वजह से वो दोनों आगे नहीं बढ़ पा रहे होते हैं। लिन कहती है हम इसके सामने नहीं टिक सकते क्योंकि ये 3rd लेवल पे है कल्टीवेशन रेल्म के, और इसीलिए मुझे लगता है हमें इनसे फाइट नहीं करनी चाहिए। लिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि अब वो जियान को बिल्कुल भी परेशान नहीं कर सकती थी और ना ही वो मार सकती है। जियान लिन को चिढ़ाते हुए कहता है क्या हुआ, तुम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आ रहे, आओ मेरे पास और मुझे मारने की कोशिश करो। वो बंदा कहता है मिस सोफिया आप इसे बचा क्यों रही हैं, वैसे भी आपको तो पता ही है जैंग फैमिली हमेशा रॉयल फैमिली के लिए काम करती हुई आई है और मैं अपना काम ही कर रहा हूँ। सोफिया उन दोनों की बात को सुनकर तेजी से चिल्लाते हुए कहती है तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। वो दोनों सोफिया की बात को ढंग से सुन भी नहीं पा रहे होते हैं क्योंकि उसकी चिल्लाने की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज होती है। वो बंदा कहता है आज तो तुम बच गए मिस सोफिया की वजह से, लेकिन जल्द ही मिस सोफिया और हम रिलेटिव बनने वाले हैं, तब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और मेरे फादर तुम्हें जल्द ही पकड़ लेंगे और पकड़ने के बाद तुम कभी भी इस रोशनी वाली दुनिया को देख भी नहीं पाओगे। और वो लिन से कहता है चलो हम यहाँ से चलते हैं, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जाते हुए लिन पीछे मुड़कर देख रही होती है। जियान उसे चिढ़ा रहा होता है। तभी जियान की गर्दन पर सोफिया अपनी शॉट को रखती है और वो कहती है चलो तुम जल्दी से मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें जियान हाउस लेकर जा रही हूँ, अगर तुम गलत नहीं हो तो मैं तुम्हारी डेफिनेटली मदद करूँगी, लेकिन अगर तुम गलत साबित हुए तो मैं तुम्हें पनिश करूँगी। जियान उससे कहता है मिस सोफिया ज़रा मेरी बात सुनिए, मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप मेरे आइडिया को यूज़ करोगी तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है उस बेकार से इंसान के साथ शादी करने की। सोफिया उससे कहती है अच्छा ठीक है तुम बताओ मुझे अपना आइडिया, और इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है सिटी लॉर्ड का हाउस। सिटी लॉर्ड अपनी डॉटर के ऊपर गुस्सा कर रहे होते हैं और गुस्सा करते हुए कहते हैं तुम ऐसे इंसान को यहाँ पर कैसे ला सकती हो जिसके अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है, मैं तुम्हारा पिता हूँ और इसीलिए मुझे पता है वो तुम्हारे बिल्कुल भी लायक नहीं है। उसके फादर की बात को सुनते ही सोफिया की मदर कहती है मैं जानती हूँ किसी भी फादर के लिए अपनी डॉटर की मैरिज करवाना बहुत ज़्यादा बड़ा इवेंट होता है, लेकिन आपको सोफिया की बात भी तो सुननी चाहिए। जियान बाहर से ये सब खड़ा होकर देख रहा होता है और उनकी बातों को सुन रहा होता है। वो कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि सोफिया अपने पेरेंट्स के पास आएगी और ये सब कहेगी। सोफिया अपने मदर फादर से कहती है मदर फादर प्लीज़ मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपको तो पता ही है दूसरी कंट्री का प्रिंस वो मुझसे शादी करना चाहता है, और अगर वो एक बार मेरे से शादी कर लेता है तो वो हमारी पूरी सिटी के ऊपर कब्जा कर लेगा और अपनी हुकूमत कायम कर लेगा।
आपको पता है मैं उस प्रिंस से शादी नहीं करना चाहती, और अगर आप उस प्रिंस को डायरेक्टली मना करोगे तो आपको पता ही है, तो वो अपने सारे सैनिकों को यहाँ पर भेजेगा और जिसकी वजह से आप मारे जा सकते हो। अभी सिर्फ हमारे पास एक ही मौका है हमारी सिटी को बचाने के लिए। मुझे इसी से शादी करनी होगी ताकि हमारी सिटी भी सुरक्षित रहे और मुझे उससे शादी भी ना करनी पड़े, क्योंकि आप उसे डायरेक्टली मना नहीं कर सकते। लेकिन अगर मेरी किसी और से शादी हो जाती है तो वो मुझसे शादी नहीं कर पाएगा। उसके फादर कहते हैं, लेकिन तुम इस इंसान से शादी करना चाहती हो, ये तो पूरा एक वेस्ट मटेरियल है। जियान बाहर से ये सब देख रहा होता है और इसके बाद ही हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब सोफिया से जियान कहता है शादी करने के लिए, तो सोफिया उसकी गर्दन पे अपनी तलवार को रखते हुए कहती है, तुम मुझसे मजाक करना बंद करो, ऐसा तुम सिर्फ अपने सपने में ही सोच सकते हो, रियल लाइफ में ये सच नहीं होगा। जियान उससे कहता है, मैं जानता हूँ कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ और ना ही मेरे अंदर कोई टैलेंट है, और शायद से तुम्हें चिंता होगी कि मेरी कोई रेपुटेशन भी नहीं है लोगों के बीच। सोफिया उसकी बातों को सुन रही होती है और सुनने के बाद उससे कहती है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें सन इन लॉ चुन भी लेती हूँ अपनी फैमिली का, लेकिन मैं तुम्हें क्यों सन इन लॉ बनाऊँ अपनी फैमिली का, तुम्हारे अंदर क्या खासियत है। जियान कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें सारे आंसर देता हूँ, और इतना कहते ही वो बैठ जाता है। वो कहता है, मैं जानता हूँ मैं स्मार्ट नहीं हूँ और ना ही मेरे अंदर कोई टैलेंट है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन होगा। अगर तुम मुझे अपना सन इन लॉ हायर कर लेती हो तो तुम्हारे लिए यही बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि अगर तुम्हारी मुझसे एक बार शादी हो जाती है तो कोई भी तुम्हें अपनी वाइफ बनाने के बारे में सोचेगा भी नहीं। और अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो तुम्हें तो पता ही है, जो प्रिंस तुमसे शादी करना चाहता है वो तुमसे शादी भी कर लेगा और तुम्हारी सिटी के ऊपर कब्जा भी कर लेगा, जिसकी वजह से तुम्हारी पूरी फैमिली तबाह हो जाएगी। और मुझे लगता है सिर्फ तुम्हारे पास यही मौका है, अभी भी वक्त है, तुम्हें ध्यान से सोच लेना चाहिए। उसकी बातों को सुनने के बाद सोफिया सोचने लग जाती है और फिर से अब का सीन दिखाया जाता है। सोफिया अपने फादर से कहती है, फादर मैं अपने फैसले को नहीं बदलूंगी और ना ही मैं वापस जाऊंगी। उसके फादर उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो अपने फादर की तरह, जैसा मैं ज़िद्दी हूँ वैसी ही तुम हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे फैसले को नहीं मानना चाहता। सोफिया अपने फादर से कहती है, फादर आपको मेरे फैसले को मानना ही होगा, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं प्रिंस मेरे से शादी करना नहीं चाहता, बल्कि वो शादी करके हमारी सिटी पे कब्जा करना चाहता है। और जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं अपनी पूरी फैमिली को कुछ भी नहीं होने दे सकती, और ना ही अपनी सिटी को। मैं बचा कर रहूँगी अपनी सिटी और फैमिली दोनों को। जियान उनकी बातों को सुन रहा होता है और वो अपने मन में कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी इतनी ज़्यादा सुंदर वाइफ बनेगी। सोफिया के फादर कहते हैं, अगर सोफिया किसी और से शादी कर लेती है तो मैं जानता हूँ प्रिंस डायरेक्टली हमारी सिटी के ऊपर अटैक नहीं कर सकता, और अगर वो अटैक करेगा भी तो हमारी सिटी आसानी से हारने वाली नहीं है। लेकिन मैं फिर भी नहीं चाहता सोफिया इस इंसान से शादी करे। जियान अंदर की ओर आने लग जाता है और वो कहता है, मैं अपने फादर इन लॉ से मिलना चाहता हूँ। अंदर आते हुए वो अपने फादर इन लॉ को वो करते हुए कहता है, फादर इन लॉ आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए सोफिया की, मैं सोफिया के साथ अपनी पूरी फैमिली को बचाऊंगा और मैं अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाऊंगा। उसके फादर इन लॉ कहते हैं, ठीक है सोफिया, तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम करना चाहती हो, लेकिन बाद में मुझे बिल्कुल भी ब्लेम मत करना। फ्यूचर में जो भी तुम्हारे साथ होगा उन सब की जिम्मेदार तुम ही रहोगी। और इतना कहते ही वो वहाँ से बाहर चला जाता है। वो अपने सारे सैनिकों से कहता है, जाओ और पूरी सिटी में अनाउंसमेंट कर दो, कल मेरी डॉटर की शादी है और सबको इनवाइट किया है। वो सभी सैनिक उसकी बातों को मान लेते हैं और इसके साथ ही एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो वो आपको कल मिल जाएगा हमारे चैनल पर। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।